आपको बताऊं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा सोनम वांगचुक पर। अदालत ने सफदरजंग से शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी। अब उनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि मेदांता में डॉक्टरों का एक पैनल बनेगा जो सोनम वांगचुक के आगे के इलाज की पूरी देखरेख करेगा। सोनम वांगचुक 4 दिन से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। सोनम 28 जून से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे और उन्हें 18 जुलाई को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ने कोर्ट में याचिका लगाई और उन्हें सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट करने की मांग की थी। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। सिंगल बेंच के फैसले को गीतांजलि ने बड़ी बेंच में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें शिफ्ट करने का सुझाव दिया, जिस पर सरकार की ओर से कोई एतराज नहीं जताया गया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रही है सोनम वांगचुक की पत्नी। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फेवरेबल ऑर्डर दिया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। रहिए, अब आपको लिए चलता हूं वापस उस तस्वीर की तरफ जो नेता प्रदर्शन कर रहे थे और हिरासत में लिए गए थे। उसमें अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं। एक प्रदर्शन और चल रहा था देश की राजधानी दिल्ली से दूर, और वो प्रदर्शन था किसानों का, जिस शायद कोई बात नहीं कर रहा। किसान भी प्रदर्शन कर रहे थे शंभू बॉर्डर पर। भारी संख्या में किसान जुटे थे और दूसरी तरफ पुलिस का जमावड़ा था। और देखिए, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भारी इंतजाम और भारी तैयारी की थी। किसान आगे बढ़ने की मांग कर रहे थे, बैरिकेडिंग लगा रखी थी। और हरियाणा के अंदर भी है, आपके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन कब हुई है? हमारे नोटिफिकेशन कंटिन्यू चल रही है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कहीं पर भी। चलो आपको दिखा देंगे। नहीं दिखानी नहीं है। दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में अलग अलग राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहे थे। यूपी के मेरठ से भी ऐसी तस्वीरें आई, मुरादाबाद से भी ये तस्वीरें आई। देखिए जरा किसानों का प्रदर्शन क्यों हो रहा था। सुबह पंजाब से हजारों किसान दिल्ली कूच के लिए निकले, लेकिन उन्हें शंभू, कुंडली और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया। देखते देखते कुंडली सिंगू बॉर्डर पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा तो हरियाणा सरकार फौरन हरकत में आई। हरियाणा के कृषि मंत्री किसान नेता सरवन सिंह पंढेर से मिले। हरियाणा के मंत्री और किसानों की मुलाकात शंभू बॉर्डर पर हुई। किसानों ने हरियाणा के कृषि मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी। किसानों की 2 मांगों को हरियाणा सरकार ने फौरन मान लिया। पहली मांग थी चढ़ूनी और दूसरे किसान नेताओं की रिहाई। दूसरी मांग जो मान ली गई वो थी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और बीएन सिंह को तुरंत रिहा कर दिया गया। 10 दिनों के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का भरोसा मिला है, जिसके बाद दिल्ली कूच और किसान महापंचायत भी स्थगित हो गई। किसान भारत अमेरिका में प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। किसानों को डर है कि समझौते से अमेरिकी उत्पादों का आयात बढ़ जाएगा, इससे सीधे उनका नुकसान होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो केजरीवाल ने देखिए छात्रों से बात की है। छात्र बता रहे हैं उनके साथ क्या हुआ। पहले संसद मांग दिया, वहाँ 1 आधे घंटे बैठाया, फिर यहाँ पे 2 मिनट, अब दोबारा लेके जा रहे संसद मार्ग, पुलिस स्टेशन से इधर उधर घुमा रहे हैं। नगरों में आपको लेके यहाँ मेरे ख्याल से इनको पता लगा आप आने वाले हो, इसलिए हम वहाँ लेके जा रहे हैं।
सियासतदान सब मैदान में थे। दूसरी तरफ संसद में इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही थी आगे की रणनीति को लेकर कि आगे क्या करना है। संभव है इस बैठक के बाद ही यह तय हुआ क्या कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि सियासतदान भी हमलावर है। देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। प्रियंका गांधी कह रही है किसान आंदोलन करते हैं तो दबाया जाता है, छात्रों की आवाज भी दबाई जा रही है, वो बच्चे हैं। ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा दीजिए और सबसे जरूरी व्यवस्था को ठीक कीजिए। कंगना रनौत कह रही है सांसद सदन में थे, सब काफी डर गए थे, हमें लगा कि हम पर भी हमला हो सकता है, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए शील्ड बन गई, लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह खड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर जाना चाहते थे, उन पर बुरी तरह से डंडे बरसाए गए, कई का सिर फट गया, बहुत बर्बरता के साथ सरकार ने बच्चों पर हमला किया, अहंकार ठीक नहीं, बड़े बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है। ममता बनर्जी कह रही है अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी दिल्ली जाऊंगी, सीजेपी को हमने समर्थन दिया है और आगे भी दूंगी। रवि किशन कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा नीट पेपर लीक में जो भी पकड़े गए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी जुर्रत न कर सके। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में चर्चा नहीं हो रही है, वो लोकतंत्र को खत्म करने की हर संभव कोशिश करें। मैंने अपने 60 वर्षों के जीवन में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को कमजोर करने के लिए बीजेपी कांग्रेस मिल गए और लगता है कि राहुल गांधी पर बीजेपी का दबाव है। राहुल को छात्रों को समर्थन करना है तो जंतर मंतर जाएं। सुनिए जरा, अब आपको दिखाता हूं, एक तरफ नीट को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, बवाल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ नीट में जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्शन जिनका हुआ है, बीजेपी ट्वीट की है उनकी तस्वीर की नीट के छात्र जश्न मना रहे हैं। देख रहे हैं जो नीट के छात्र सिलेक्ट हुए हैं, छात्र जश्न मना रहे हैं। बीजेपी ने तस्वीर जारी की है, इस तस्वीर के पीछे संकेत ये है कि एक तरफ नीट को लेकर बवाल हो रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है और नीट का एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, छात्र चुन भी लिए गए, वो छात्र तो जश्न मना रहे हैं। ये संकेत ये बताने की कोशिश है कि वो छात्र तो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जो दरअसल नीट दे रहे थे। क्या दबाव है सरकार पे कि अपने मंत्री को नहीं हटा पा रहे, अपने संगी साथियों पर नहीं कार्रवाई कर पा रहे, अपने मंत्री क्यों नहीं हटा रहे? क्या दबाव है? दबाव यही हो सकता है कि कहीं कोई राज न खोल दे, कोई दवा राज हो और जानकारी फैल जाए कुछ चीजों की। अहंकार है, ये सरकार नहीं है, अहंकार है। आपको बातचीत करने से किसने रोका था? आपने बातचीत बाद में भी की, ये बातचीत आप पहले भी तो कर सकते थे, आश्वासन पहले भी दे सकते थे। आप लोगों ने देखा कि सब लोग कितना घबरा गए थे और गेट्स भी बंद कर दिए गए थे और सब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी अंदर कैद हो गए थे। मॉब जो है किस तरह से जो है अटैक करता हुआ अंदर हम पे भी कल एक वक्त तो ये था हम सब कहेंगे कि कुछ डर गए थे सब कि शायद अटैक कर देंगे हम पर या किस तरह से करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जाऊंगी, उन्हें शुरू से ही हमारा समर्थन है और आगे भी मिलता रहेगा। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है और जो विजुअल सामने आए हैं वो आपको देख लीजिए, हमको बोलने की क्या जरूरत है? जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया। युवाओं के साथ खड़े हैं, ऐसे में और कैसे हम लोग मजबूती से खड़े हो सके, ये सुझाव आप दीजिए। अपनाएंगे आपके हर सुझावों को, मानेंगे आपकी हर उस जायज बात को कि तथ्यों के साथ रखिए आप बातों को, तथ्यों के साथ चर्चा होगी। धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। आपने 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला किया, इस देश के युवाओं के ऊपर हमला किया, इस देश के बच्चों के ऊपर हमला किया, सारा देश एक साथ है। पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों का अगर कोई टूल बनाने की उन्हें कोशिश करेगा, जंतर मंतर में झोंक करके खुद छू मंतर हो जाएगा, तो इससे भी होशियार रहने की जरूरत है। यहाँ से जंतर मंतर से जो आग लगी है वो देश हित की आग है, राष्ट्र हित की आग है, वो आप बुझेगी नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ, हमको मरने का डर नहीं है, न जेल का डर है। दूसरी तरफ
उनकी बात जिनसे प्रदर्शन शुरू हुआ था, सोनम वांगचुक को कोर्ट ने कहा कि इन्हें अस्पताल से मेदांता शिफ्ट किया जाए। जंग से डिस्चार्ज हुए एम्बुलेंस आप देख रहे हैं जो मेदांता के लिए निकली। और उसके बाद सोनम